हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ सक्सेस के ऊपर। ओके, स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं इस टॉपिक में हम क्या चीज़ें सीखेंगे। We often hear in our day-to-day lives that we are in a race and life is about winning at every moment. Okay, we often hear, we means हम, often means अक्सर। ठीक है, एक एक वर्ड का मैं पहले आपको मीनिंग बता देती हूँ। हेयर मीन्स सुनते हैं, इन मीन्स में, आवो मीन्स हमारी, डे टू डे मीन्स होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी। ठीक है, लाइफ मतलब ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। दैट कि वी आर हम हैं, इन मीन्स में अ रेस हम एक रेस में हैं, एंड और लाइफ जीवन इज़ है, अबाउट के बारे में, विनिंग जीतने के बारे में, एट मीन्स पर, एवरी मोमेंट हर एक मोमेंट पर या फिर हर एक क्षण में, ऐसे भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं, फिर हर एक पल, दोनों ही आप बोल सकते हैं। तो एक एक वर्ड का हमने हिंदी पढ़ लिया है, अब इसको हिंदी में हम ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, वी ऑफन हेयर, हम अक्सर सुनते हैं। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है और जिसका यूज़ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर करते हैं। ठीक है, हम अक्सर सुनते हैं, इन आवर हमारे डे टू डे लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अक्सर सुनते हैं, दैट की वी आर इन अ रेस, हम एक रेस में हैं। रेस मतलब हम एक दौड़ में हैं। वी आर इन अ रेस, हम एक दौड़ में हैं, एंड और, एंड यहाँ पर क्या है? एंड हमारा कंजक्शन है, जिसको हम दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए या फिर दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और लाइफ इज़ अबाउट विनिंग, लाइफ जीवन है, अबाउट के बारे में, विनिंग जीतने के बारे में है, एट एवरी मोमेंट, और जीवन हर पल जीतने के बारे में है। सिंपली इस सेंटेंस को हमने यहाँ पर ट्रांसलेट कर दिया। अब नेक्स्ट पर मूव करते हैं। Also, we have got used to feeling very happy when we succeed in anything on a physical level, whether it is in our. Also means क्या हो गया? साथ ही। ठीक है, also means साथ ही। We have got, we means हमें, have means है, got सेकेंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म हो सकती है ये हमारी किसकी? गेट की। ठीक है, यूज्ड मतलब उपयोग करते हैं, या फिर गॉट यूज टू। देखिए, कई बार क्या होता है ना, जब गॉट यूज टू आपको एक बार साथ में देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है आदत हो जाना। ठीक है, कोई भी चीज़ की आदत हो जाना। वी हैव गॉट यूज टू, हमें आदत हो गई है, फीलिंग मतलब एहसास की, वेरी हैप्पी बहुत खुश रहने के एहसास की, व्हेन जब, वी सक्सीड, वी मीन्स हम, सक्सीड मतलब सफल होना, इन मीन्स में एवरीथिंग सब चीज़ में, या फिर जब हम किसी चीज़ में या सब चीज़ों में, ऑन अ फिजिकल लेवल, ऑन मीन्स पर, अ फिजिकल लेवल, फिजिकल लेवल मीन्स क्या हो गया? भौतिक स्तर या शारीरिक स्तर, दोनों आप बोल सकते हैं। ठीक है, फिजिकल मीन्स शारीरिक या भौतिक दोनों होते हैं। वेदर चाहे, इट इज़ यह है, इन आवर, इन मीन्स में, आवर मीन्स हमारे। अब इस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। ऑल्सो साथ ही, वी हैव गॉट यूज टू फीलिंग वेरी हैप्पी, यहाँ तक। ऑल्सो साथ ही, वी हैव गॉट टू फीलिंग वेरी हैप्पी, साथ ही हमें किसी भी फिजिकल लेवल मतलब भौतिक स्तर या शारीरिक स्तर पर सक्सीड सफलता पाने में, किसी भी चीज़ में सफलता पाने में हमें खुश होने की आदत सी हो गई है। सिंपली यहाँ तक इस सेंटेंस को हम ऐसे रीड करेंगे। ठीक है, साथ ही हमें गॉट यूज टू, इसको यहाँ रखिएगा। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये आपको बस ध्यान रखनी है कि गॉट यूज टू का मीनिंग क्या होता है। गॉट यूज टू का मीनिंग होता है किसी चीज़ की आदत हो जाना। साथ ही हमें आदत हो गई है फिजिकल लेवल पर, यानी कि शारीरिक स्तर पर हमें, जब हमें किसी भी चीज़ में, एनीथिंग मीन्स किसी भी चीज़ में जब हमें सफलता मिलती है, तो हमें शारीरिक रूप से खुश होने की, ठीक है, हैप्पी महसूस करने की आदत हो गई है। वेदर मीन्स चाहे, इट इज़ मीन्स यह है, इन आवर, इन मीन्स में, आवर मीन्स हमारे, चाहे ये हमारे, आवर एजुकेशन, चाहे ये हमारी एजुकेशन, चाहे ये हमारी शिक्षा में हो, और या, और मीन्स क्या होता है? या फिर, दोनों हम बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर
इन आवर करियर, हमारे करियर के बारे में हो। करियर मीन्स हम कई बार बोलते हैं कि हमारे चाहे ये करियर के बारे में हो या हमारी एजुकेशन के बारे में हो, और या फिर इन अ रिलेशनशिप, या फिर ये हमारे रिलेशनशिप, हमारे रिश्ते के बारे में हो, और या फिर इन एनीथिंग। इन मीन्स में एनीथिंग मतलब किसी भी चीज़ में, एनीथिंग एल्स किसी अन्य चीज़ में, लाइक जैसे कि बीइंग ऑन द विनिंग साइड इन एनी स्पॉट। ओके, बीइंग मीन्स होना, ऑन द विनिंग साइड, विनिंग साइड मीन्स क्या हो गया, जीतने वाले पक्ष की ओर होना, ठीक है। इन एनी स्पोर्ट, चाहे वो इन एनी स्पोर्ट मतलब किसी भी स्पोर्ट के अंदर। तो सिंपली इसका मीनिंग क्या हो गया, चाहे वो हमारी एजुकेशन, पढ़ाई के बारे में हो, चाहे वो हमारे करियर के बारे में हो, या हमारे रिश्ते के बारे में हो, या किसी ऐसे खेल के बारे में हो, ठीक है। एनी स्पोर्ट मीन्स किसी ऐसे खेल के बारे में हो जिसमें हम जीतने वाले पक्ष की तरफ हो। ये हमारी क्या है, ये हमारी आदत सी हो गई है, उसमें खुश रहना हमारी आदत सी हो गई है। ऑन द अदर हैंड वी फील डिजेक्टेड एंड disheartened when we don't succeed or don't do so well in any of these aspects of life. On the other hand, on the other hand का मीनिंग क्या हो गया, on the other hand मीन्स हो गया दूसरी ओर, ठीक है। दूसरी ओर या फिर दूसरी ही तरफ, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक तरफ तो हमें पता चल गया कि हम जो है ये चीज़ें हम ऐसे ऐसे फील करते हैं, बट अगर दूसरे चीज़ के बारे में हम बोलें, जैसे कि वी फील, वी मीन्स हम फील मतलब महसूस करते हैं डिजेक्टेड। डिजेक्टेड मीन्स क्या होता है, डिजेक्टेड मीन्स होता है निराश होना, हम निराश महसूस करते हैं। एंड और डिसहार्टेड, डिसहार्टेड मतलब होता है हतोत्साहित या फिर दुखी सा, ठीक है। या तो हम दुखी सा महसूस करते हैं व्हेन, जब वी डोंट सक्सीड, वी मीन्स हम डोंट मतलब नहीं होते हैं, सक्सीड जब हम सफल नहीं होते हैं, ठीक है। वी ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर या फिर दूसरी तरफ, वी फील डिजेक्टेड, हम दूसरी ओर हम निराश महसूस करते हैं, और डिसहार्टेड, डिसहार्टेड मतलब मैंने आपको पहले बताया हतोत्साहित हम महसूस करते हैं वैन, जब वी डोंट सक्सीड, जब हम सफल नहीं होते हैं, और या फिर डोंट डू सो वेल इन एनी ऑफ दीज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। डोंट डू मतलब नहीं करते हैं, सो वेल, सो वेल मीन्स क्या होता है, बहुत अच्छा नहीं करते हैं, इन एनी ऑफ दीज अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, इन एनी किसी भी, इन एनी मीन्स किसी भी, दीज मतलब इनमें से, एक्सपेक्ट पहलुओं में से, ऑफ लाइफ जीवन के इन सभी पहलुओं में से अगर हम अच्छा नहीं करते हैं, ठीक है। डोंट डू सो वेल अगर हम अच्छा नहीं करते हैं, वी डोंट फील, वी डोंट सक्सीड हम सफल महसूस नहीं करते हैं। द वर्स्ट पार्ट इज आवर, द वर्स्ट पार्ट, वर्स्ट मतलब क्या होता है, सबसे खराब, पार्ट मीन्स हिस्सा, इज मीन्स है, आवर मीन्स हमारा, सबसे खराब जो हिस्सा है हमारा वो क्या है, आवर सेल्फ रिस्पेक्ट, सबसे जो खराब हिस्सा है वो क्या है, वो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है। और या फिर हाउ वी सी आवर सेल्फ हैज स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन दीज अप्स एंड डाउन सो मच इन आवर प्रेजेंट लाइफ्स। पहले हम इसको यहाँ तक पढ़ेंगे क्योंकि जो सेंटेंस है हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो सबसे बुरी जो चीज़ है, आवर सेल्फ रिस्पेक्ट, वो जो सबसे ख़राब बात या फिर जो सबसे बुरी बात है वो हमारा आत्मसम्मान है। और या फिर हाउ वी सी आवर सेल्फ, हाउ वी सी हम कैसे देखते हैं, आवर सेल्फ अपने आप को, हम अपने आप को कैसे देखते हैं, हैज़ स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन दीज अप्स एंड डाउन्स। हैज़ स्टार्टेड क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है, ठीक है। और वो शुरू हो चुका है या फिर वो शुरू होता है किस चीज़ से, डिपेंड होने पर, निर्भर होने पर, ऑन दीज अप्स एंड डाउन्स, ऑन मतलब इन पर, इन सभी अप्स एंड डाउन्स, इन सभी उतार और जो चढ़ाव होते हैं, उतार जो चढ़ाव होते हैं ये उन पर निर्भर होने लगता है। सो इसीलिए मच इन आवर प्रेजेंट लाइफ, मच मीन्स में, आवर प्रेजेंट लाइफ हमारी जो वर्तमान जिंदगी है हमारी, इसमें that we have forgotten these are temporary aspect of our life, that जिसको we have forgotten, जिसे हम भूल चुके हैं, forgotten
हम भूल चुके हैं क्यों बोला है, सिंपली याद रखने वाली चीज़ है हैज़ और हैव के साथ में वेन एवर यू सी थर्ड फॉर्म। ओके, देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अभी एक सेकेंड, यहाँ पर जो हमारा ऊपर वाला था, ऊपर वाले में भी हमने देखा था हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ था। तो इसका मतलब कोई भी काम किया गया है या हो चुका है, जब हम बोलते हैं तब हम हैज़ और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सेम इस सेंटेंस में ये चीज़ हम देख पा रहे हैं, दैट वी हैव फॉरगॉटन, जिसे हम भूल चुके हैं। दीज आर टेम्परेरी एस्पेक्ट्स, दीज मतलब ये जो हैं, आर मीन्स हैं टेम्परेरी एस्पेक्ट्स। टेम्परेरी मीन्स क्या होता है, टेम्परेरी मीन्स होता है कोई भी चीज़ जो अस्थाई है, यानी कि बहुत लंबे समय तक जो चीज़ें नहीं चलने वाली हैं। तो हम भूल गए हैं या फिर हम भूल चुके हैं कि ये जो पहलू हैं, एस्पेक्ट्स हैं, जो पहलू हैं ऑफ लाइफ, ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के ये जो पहलू हैं, ये सब टेम्परेरी हैं, ये सब अस्थाई हैं। एंड और इवन इफ पीपल हैव स्टार्टेड सीइंग अस थ्रू द स्पेक्टिकल्स ऑफ, एंड और इवन, इवन मीन्स क्या होता है, इवन मीन्स यहाँ तक की या भले ही, दोनों हम बोल सकते हैं, ठीक है। इवन इफ मीन्स यहाँ तक की या फिर भले ही, पीपल हैव स्टार्टेड चाहे लोगों ने शुरू किया है या लोग शुरू कर चुके हैं, दोनों हम बोलेंगे, ठीक है। सीइंग मतलब देखना, अस मीन्स हमें, थ्रू द स्पेक्टिकल्स, थ्रू मीन्स के माध्यम से, स्पेक्टिकल्स मतलब क्या होता है, स्पेक्टिकल्स मीन्स होता है चश्मा, या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी प्रकार का चश्मे से, चाहे लोगों ने हमें चश्मे से देखना शुरू करा है। ऑफ मीन्स खाकी के मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे कि ऑफ दीज सक्सीड एंड फेलियर, चाहे लोगों ने हमें सफलता या फिर असफलता के स्पेक्टिकल्स से, चश्मे से देखने लगे हों। एंड और स्टार्टेड लेबलिंग अस इन देयर माइंड्स बिकॉज ऑफ दैट, एंड और स्टार्टेड और उन्होंने शुरू किया है, ठीक है। इसको हम पास्ट टेंस के अंदर भी बोल सकते हैं कि वो शुरू कर चुके हैं या उन्होंने शुरू किया था, ठीक है। लेबलिंग मतलब क्या होता है, टैग लगाना, लेबलिंग मतलब टैग लगाना, अस मीन्स हम पर टैग लगाना, इन देयर माइंड्स, इन मीन्स में देयर माइंड्स, उनके माइंड्स में। जैसे कि कुछ होता है ना कि हम अगर सफल नहीं हुए तो उस चीज़ से हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट दूसरे लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सेम उसी तरीके से कि लोगों ने जो है उनके माइंड्स में, देयर माइंड्स मतलब उनके माइंड्स में एक लेबलिंग कर ली है, एक लेबल लगा लिया है, हमारी सफलता या फिर असफलता के चश्मे से वो हमें देखते हैं। बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ मीन्स होता है के कारण, बिकॉज ऑफ के कारण, दैट इसके कारण, वी डोंट नीड हमें आवश्यकता नहीं है या हमें आवश्यकता नहीं होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनता है, बिकॉज यहाँ पे डू के साथ में आप नॉट का यूज देख पा रहे हैं, ठीक है। हमें आवश्यकता नहीं होती है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं कि हमें आवश्यकता नहीं होती है टू डू करने की, दैट ये है या वह, टू आवर लाइफ्स हमें वो अपने जीवन में करने की आवश्यकता नहीं है, एंड डू अदर्स और दूसरों को, ठीक है। Even our children are suffering because of this. Even means यहाँ तक कि our children, our means हमारे, children means बच्चे, are suffering, are means है suffering मतलब वो suffering means होता है पीड़ित हो रहे हैं। हो रहे हैं क्यों बोला, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बन रहा है। यहाँ पे आर के साथ में आपको वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ दिखाई दे रहा है, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। इवन यहाँ तक कि आवर चिल्ड्रन हमारे बच्चे पीड़ित हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ के कारण दिस, इसके कारण यहाँ तक कि हमारे जो बच्चे हैं वो पीड़ित हो रहे हैं। सिंपली सेंटेंस को यहाँ तक हम ऐसे रीड करेंगे, एज क्योंकि वी जज देम, वी मीन्स हम जज, जज मीन्स क्या होता है, जज मीन्स होता है आंकना, ठीक है। किसी को आंकना या किसी को हम बोलते हैं कि किसी की जांच पड़ताल करना, उसको उसके ऊपर टिप्पणी करना एक तरीके से। वी जज हम आंकते हैं, देम उन्हें, बेस्ड ऑन दिस, विनिंग एंड लूजिंग, बेस्ड आधार पर, ऑन दिस इसके आधार पर, विनिंग मतलब जीतने के आधार पर, एंड लूजिंग और हम जो है अपने बच्चों को जीतने और खोने, जीतना या फिर हार जो होती है, जो उनकी लूजिंग होती है, जो उनकी हार होती है, उसके आधार पर हम उन्हें आंकते हैं, ठीक है। ईदर इन देयर, ईदर मीन्स यहाँ तक कि, ऐसा हम बोलेंगे, ठीक है। ईदर यहाँ तक कि, इन देयर, इन देयर, इन मीन्स में, देयर मीन्स
सिंपली यहाँ या वहाँ हम बोलते हैं, ठीक है। ईदर मतलब यहाँ या तो या फिर इन देयर, इन मीन्स में, देयर मीन्स उनके। अब देखिए स्पेलिंग का अंतर है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देयर की स्पेलिंग कौन सी है, इंस मीन हो गया उनके, यहाँ तक कि उनके। ईदर इन देयर स्टडीज़, यहाँ तक कि उनकी जो स्टडीज़, उनकी जो पढ़ाई होती है उसमें, और या फिर इन देयर स्पोर्ट्स, चाहे वो उनके खेल हों, और या फिर इन एनी अदर एक्टिविटीज़। इन मीन्स में एनी अदर एक्टिविटीज़, एनी अदर मीन्स किसी अन्य एक्टिविटीज़ मतलब गतिविधि में। इन देयर ग्रोइंग ईयर्स, इन मीन्स में देयर ग्रोइंग ईयर्स, देयर मीन्स उनके ग्रोइंग बढ़ते हुए ईयर्स में, जब वो बड़े हो रहे हैं उस क्या नाम है सालों में। एज चिल्ड्रन और टीनेजर, एज मीन्स के रूप में, चिल्ड्रन जैसे वो बच्चे के रूप में, या फिर टीनेजर या फिर वो किशोर के रूप में जब वो बड़े हो रहे होते हैं, तो हम उन्हें कैसे कैसे आंकते हैं, हम उनकी स्टडीज़ में उनको देखते हैं कि वो जीत रहे हैं या फिर हार रहे हैं, उनके जो स्पोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर हम उन्हें जज करते हैं, और भी कोई जो वो अन्य एक्टिविटी कर रहे होते हैं उनके लिए हम उन्हें जज करते हैं। तो आई होप ये जो टॉपिक है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, और जितने हम वैरायटी ऑफ टॉपिक सीखते हैं या पढ़ते हैं उससे हम उतना ज़्यादा सीखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। उसी से मुझे पता चलता है जो भी टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, या फिर मुझे कुछ और चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे जो मैं आपके साथ में वीडियो शेयर करूँ, आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।